सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है साहिल मलिक और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो रहेगा हेजिटेशन और लोगों के साथ बात करना और कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट कैसे करें, और मेन जो रहता है हमारा फ्लो और स्पीकिंग और क्लैरिटी के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेजिटेशन की, सभी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस हो रहा होगा लोगों को, या उनके साथ ये चीज़ हो चुकी होगी कि हेजिटेशन होती है। जो भी अगर स्पीकिंग में किसी को अगर हल्की सी भी दिक्कत है, सबसे पहले उसके मन में हेजिटेशन आती है, शाइनेस आती है, और उसको ये लगता है कि मैं अपने आप से, अगर मैं अकेले में किसी से या अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन वही इंसान जब लोगों में जाता है, बाहर मार्केट में जाता है, किसी शॉप पे जाता है या कहीं किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलता है तो उसको वहाँ हेजिटेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, अगर हेजिटेशन होगी उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है आपको पहले वो बता देता हूँ। हेजिटेशन होगी तो हार्ट बीट, जो दिल होता है ना, दिल की धड़कन इतनी फास्ट हो जाती है कि आपके कंट्रोल में नहीं रहती। उसके बाद आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी। सेकेंडली, आपका माइंड वर्क नहीं करेगा कि मुझे क्या बोलना है। थर्ड, जो भी निकलेगा मुंह से वो गलत निकलेगा, आपको पता ही नहीं होगा मैं बोल क्या रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन आपके वर्ड से हट जाएगा और आप आप हर जगह पे बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे और उसमें दिक्कत बोलने में आएगी ही आएगी। अब लोग कहते हैं कि सर आप जो बोल रहे हो हम फ्लो में भी बोल रहे हैं, स्लो भी बोल रहे हैं, स्पीड भी कम है, वॉल्यूम भी हाई है, लेकिन प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक दिक्कत क्या आ रही है, हम लोगों के साथ मिलते हैं तो हमें पता नहीं क्यों अंदर से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इसका मेन फैक्टर यही है, इस चीज़ को समझ लो या लिख लो। जब भी कोई भी स्पीकिंग में किसी को दिक्कत आती है और उसकी हार्ट बीट तेज़ होती है तो उसके पीछे आपने अंडरस्टैंड करना ये हो क्यों रहा है। आपका माइंड उस टाइम पे जब हार्ट बीट तेज़ है, आपका माइंड उस टाइम पे आपके अपने ऊपर नहीं है, आप सामने वाले के ऊपर देख रहे हो कि वो क्या सोचेगा। आपने पहले ही ये सोच लिया कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। इस पॉइंट को याद करना, आपके माइंड में हमेशा ये बात आती होगी किसी को भी दिक्कत है तो, कि सामने वाला यार क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे वो कुछ सोचे ना सोचे, तुम उससे पहले ही तुमने ये अज्यूम कर लिया मेरे बारे में वो गलत सोचेगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर वो गलत सोचेगा तो वो सोचे ना सोचे सामने वाला, वो हो सकता है तुम्हारे बारे में अच्छा सोच के बैठा हो, लेकिन तुमने एज्यूम माइंड को ये कमांड दे दी कि भैया वो मेरे बारे में गलत सोचेगा और मेरी बेइज्जती करेगा और मेरी इंसल्ट करेगा अगर मैं रुक के या जैसे मर्जी उल्टा सीधा बोलूँगा। तो इसके पीछे आपने कभी भी बोलने के समय ये नहीं सोचना कि सामने कौन है। चाहे मैं कहता हूँ कोई वीआईपी ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान है तो इंसान ना। आप एक इंसान दूसरे इंसान से ही तो करेगा बात, और किससे बात करेगा। तो उस सामने वाले को आपने ये नहीं सोचना ये कौन है, आपने ये सोचना है मैं कौन हूँ। अपने आप को आइडेंटिफाई करो और किसी से अपने आप को कम मत समझो। अपने आप को ये सेल्फ इमेज रखो कि मैं जो बोलूँगा मेरी आवाज़ सबसे बेस्ट है और मैं सबसे अच्छा बोलूँगा और सामने वाले को मेरी बात अच्छी ही समझ में आएगी। ठीक है ना। उस टाइम पे होता क्या है कि माइंड आपका अपने कंट्रोल में नहीं रहता, हार्ट बीट भाग जाती है बहुत तेज़, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब आगे से आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, माई वर्ड्स, जो भी मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं, माई वर्ड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय मी ओनली, नॉट बाय द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर मी। जो वर्ड्स, इसका मतलब क्या है, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ मेरे माइंड को पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ और किस स्पीड पे बोल रहा हूँ और मुझे कितनी स्पीड तक जाना है और कितने फ्लो में और विद क्लैरिटी बोलना है। आपका सब कुछ कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए। अब जैसे मैं अपने मुंह से अब ये वर्ड्स बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं इस स्पीड में आराम से बोल पा रहा हूँ। इससे ऊपर भागूंगा तो दिक्कत होगी, उससे ऊपर भागूंगा स्पीड करूंगा तो अटक जाऊंगा, हकला जाऊंगा या कुछ भी हो सकता है।
एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही वर्ड्स का एक्सीडेंट होता है। वर्ड्स को जब तक आप इक्वल डिस्टेंस के साथ नहीं बोलोगे, गाड़ी एक दूसरे के साथ लगेगी और एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसे ही वर्ड्स का है। वर्ड्स फंबल हमेशा उस टाइम करते हैं जब आपको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ और आप बिना सोचे समझे किसी भी स्पीड पे एक वर्ड पे धीरे बोल गए, अगले पे तेज बोल गए, उससे दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। ये तो हो गया हेजिटेशन का। अपने वर्ड्स को अपने कंट्रोल में रखो। जो आप बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सामने वाले को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना। सेकंड है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या है, जो भी कोई एक्सरसाइज अगर कर रहा है स्पीच थेरेपी की या कोई वैसे भी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है, पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है लोगों के साथ जाके लड़ो या बहस करो। इसका मतलब ये है लोगों के साथ मिलो और बातचीत करो। बातचीत का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ बोलो। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बोलते रहते हैं, घर वालों के साथ बोलते रहते हैं। अपने आप को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लोगों के बीच में जाओ और कुछ ना कुछ बातें करो। जैसे कि अगर मैं किसी शॉप पे जा रहा हूँ, मुझे कोई सामान लेना है, तो उस सामान के लिए मुझे इतनी आराम से बोलना है या इतने ध्यान से बोलना है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस भी नहीं होना कि भैया मैं अपने ऊपर ही ध्यान रख के बैठा हूँ। ध्यान ये रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ और क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही, मेरी बात सामने वाले को एक बार में समझ आ रही है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पब्लिक स्पीकिंग में जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा एक रूम में बैठ के आराम से बोलने से कोई ठीक नहीं होता जब तक आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करोगे। जो मेरी नॉलेज है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली, डॉक्टर अगर कोई नॉलेज लेता है, एग्ज़ाम देता है, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे ही कोई भी नॉलेज अगर आप मुझसे ले रहे हो, उस चीज़ को जब तक प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा आपको। प्रैक्टिकल जितना जाओगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा यार मैंने कितना अच्छा बोला, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ लोगों के सामने, बस यही तो करना है और क्या करना है मैंने। थर्ड है कॉन्फिडेंस। जब हेजिटेशन हटेगी, पब्लिक स्पीकिंग में जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज यू विल ऑलवेज सी योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी मूव अपवर्ड्स। हमेशा इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल, ना कि नीचे की तरफ। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो वो काम करो जिससे डर लगता है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, डर लगने का मतलब ये नहीं उल्टे सीधे काम। डर लगने का मतलब जिन कामों के अंदर मुझे लगता है कि यार मैं सेमिनार देना चाह रहा हूँ या कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ, मुझे वहाँ डर लग रहा है यार मेरे से बोला जाएगा या नहीं, वही काम करो जिससे आपको डर लग रहा है। आपको लग रहा है मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊँगा इतने सारे लोगों के सामने। आपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी अपने ऊपर, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, मैं अपने ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, मैंने ये सब गलतियाँ मेरे से हो चुकी हैं, तभी तो उसका मैं आपको आउटपुट बता रहा हूँ। ये गलतियाँ आप सब ना करें। प्रेजेंटेशन के समय कभी भी सामने वाले पे ध्यान मत करके आई कांटेक्ट हमेशा रखिए, किसी एक के साथ नहीं, सभी के साथ आई कांटेक्ट हो। और प्रेजेंटेशन का मतलब है जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इतनी आराम से बोलिए कि सबको समझ में भी आए और कॉन्फिडेंस लेवल विल ऑलवेज मूव अपवर्ड्स। अगर ये एक्टिविटी आप इस हिसाब से करोगे तो। लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर किसी को मेरे ऑनलाइन सेशंस चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं सर से मुझे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पर्सनल हेल्प लेनी चाहिए, तो मैं ऑलवेज़ वेलकम हूँ। मेरे फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ इस वीडियो के एंड में आपको मेंशन होंगे। कोई भी हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन सेशंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ऑनलाइन सेशन में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सनल, वन एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम देता हूँ। एक टाइम में एक इंसान को ऑनलाइन सेशन रहता है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतने सारे इंसानों को मैं, इतने सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठी क्लास दे रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान की दिक्कत अलग हो सकती है, उसको सॉल्यूशन अलग ही देना पड़ता है, तभी वो इंसान ठीक होता है। थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों तक सोसाइटी में हेल्प हो सके। जो मेरा मोटिव है, वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच।